Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. In today's lecture, children will be discussing about marginal utility. Before starting this, I hope आपने मेरे previous lectures देखे होंगे. Please मेरे channel को subscribe कीजिए, like all my videos so that I can stay motivated. Okay, starting with today's lecture, marginal utility. Children, ये marginal utility को इसके meaning, table and graph मैंने last lecture में भी समझाया था. जब मैंने व्हाट इज यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के कितने टाइप्स है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है. मैं एक लिंक अटैच कर दूंगी इस वीडियो के नीचे, बट स्टिल मैं आज वीडियो में मार्जिनल यूटिलिटी पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जो मैं आज नया पढ़ाने वाली हूँ उससे रिलेटेड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज क्या क्या मैं कवर करूंगी इस लेक्चर में. मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको टेबल के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, इसको ग्राफ के फॉर्म में हम पढ़ेंगे. टेबल को हम लोग ऑल्सो वी कैन से एज शेड्यूल और ग्राफ को वी कैन से एज कर्व. फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन हम पढ़ेंगे अजम्पशंस. ठीक है, बिफोर अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है. इट रिफर्स टू द एडिशनल यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. क्या होता है ये समझिए. व्हेनेवर वी आर कंज्यूमिंग वन थिंग, वो वन थिंग को कंज्यूम करने के बाद जब हम वो एक एडिशनल और यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, that additional unit that we are consuming is known as marginal utility. एकदम सिंपल टर्म्स में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे. Let's suppose I am starving, I am hungry today, I didn't had my breakfast, now it's lunch time, I wanted to have my lunch and I'm starving a lot. Okay, and you had your breakfast and you are also starving but not that much. ओके, आपने ब्रेकफास्ट करा था, आपने लंच करना है. मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मुझे लंच करना है, तो मुझे जो भूख लगी होगी आपसे कहीं ज्यादा लगी होगी. तो चिल्ड्रन, मैंने एक चपाती खाया, आई हैड वन चपाती, ठीक है, विच गेव मी अ हाई सेटिस्फैक्शन. ओके, आपने भी एक चपाती खाया, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिला, बट नॉट दैट हाई एज आई हैव गॉट. ओके, नाउ आई हैड सेकेंड चपाती. अब मैंने क्या किया, एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, सेकेंड चपाती कंज्यूम किया. यही होता है मार्जिनल यूटिलिटी. ऐसे ही समझ लीजिए, हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया. अब जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया बच्चे, तो जो हाई सेटिस्फैक्शन हमें फर्स्ट चपाती से मिला था, अब वो हाई सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलेगा, बट हमें सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है ना, हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा. और आपको क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिला था फर्स्ट चपाती खाने से, सेकेंड चपाती खाने से थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला. ओके, अब मैंने थर्ड चपाती खा लिया, अब मैंने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड चपाती आई हैड, तो मुझे क्या हुआ, अब जो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हुआ, वो भी और थोड़ा कम हो गया. तो ये होता है एडिशनल यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी. और ये डिमिनिशिंग क्यों जा रहा है, हमारा सेटिस्फैक्शन जो डिमिनिशिंग जा रहा है, जो नेगेटिव स्लोपिंग जा रहा होता है, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वो भी हम आपको बताएंगे इसमें. ओके, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल और ग्राफ समझते हैं. अभी आप देखिए, मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ, उस पर आपको शेड्यूल एंड कर्व दोनों रहेगा. देखिए बच्चे, आपके राइट हैंड साइड में यूटिलिटी कर्व है और लेफ्ट हैंड साइड में यूटिलिटी शेड्यूल है. ठीक है बच्चे, पहले शेड्यूल समझते हैं. यूनिट्स ऑफ चपाती, टेबल देखिए बच्चे, पहला कॉलम है यूनिट्स ऑफ चपाती, सेकेंड कॉलम टोटल यूटिलिटी का है TU, थर्ड कॉलम है MU मार्जिनल यूटिलिटी का. टोटल यूटिलिटी इस क्लास में हम नहीं समझेंगे. अगर आप टोटल यूटिलिटी नहीं समझे हो, आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर में जाइए, मैंने लिंक अटैच कर दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप वो लिंक को क्लिक कीजिए, सारा टोटल यूटिलिटी का वीडियो समझिए, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा. ठीक है, यूनिट्स ऑफ चपाती, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, 3 कॉलम्स है. ओके, अगर मैंने 0 चपाती कंज्यूम किया, आई एम वेरी हंग्री, मैंने 0 कुछ नहीं खाया, चपाती खाया ही नहीं, तो मुझे टोटल यूटिलिटी भी 0 मिला. मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जब हम कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, अब मैंने एक चपाती खाया, तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 10. मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितना मिला, 10. मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है बच्चे, जो एडिशनल आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको माइनस
जो आपने प्रीवियसली कंज्यूम किया था, जो यूटिल्स आपने प्रीवियसली कंज्यूम किया था और जो प्रेजेंट यूटिल्स है, वो दोनों को माइनस करने से आपका मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। ओके, मैंने आपको बताया जो एडिशनल यूनिट हमें मिल रहा है, तो एडिशनल हमें कैसे पता चलेगा, हमारा सेटिस्फैक्शन हमें कैसे पता चलेगा एडिशनल, जब हम माइनस करेंगे टोटल से जो प्रेजेंट है उसी से पता चलेगा कि अच्छा मुझे 2 यूटिल्स पहले मिले थे, अब मुझे 4 मिल रहा है, अब मुझे पहले मुझे 4 सेटिस्फैक्शन मिले थे, अब मुझे 2 मिल रहा है, तो मुझे कितना का डिफरेंस मिल रहा है, तो 2 का डिफरेंस मिल रहा है ना। तो वही है बच्चे। अब सेकंड में आइए, अब मैंने 2 चपाती खाया, मुझे कितने यूटिल्स मिले, 17 यूटिल्स मिले, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कितना हुआ, 7 हुआ। कैसे 7 हुआ, 17 माइनस 10। ओके, अब मैंने थर्ड चपाती खाया। थर्ड चपाती जब मैंने खाया तो मुझे 21 यूटिल्स मिले, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा हुआ 4, 21 माइनस 17। अब मैंने 4 चपाती खाया तो मुझे 22 यूटिल्स मिले, टोटल यूटिलिटी मेरा 22 था, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा हुआ 1, 22 माइनस 21। अब बच्चे मैं कंटिन्यू खा रही हूं, आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कम होते जा रहा है, देख रहे हो, पहले 10, पहले अनडिफाइंड था, फिर 10 था, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, अभी 1 पे चल रहे हैं हम। अब जब मैंने 5th चपाती खाया है, मुझे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 22, फिर से 22 ही मिला है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मेरा हो गया 0। अब मेरा पेट भर गया पूरे, मतलब अब मैं यहां तक फुल हूं, अब आई कैन नॉट ईट एनी मोर, आई कैन नॉट ईट, तो अब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है। अब इसके बाद मैं एक भी और रोटी खाती हूँ, मुझे उल्टी आ जाएगी, ठीक है, मैं ओवर ईट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर अब मैं इससे ज्यादा खा लिया मैंने तो मुझे वॉमिट हो जाना है। तो बच्चे, अब जब मैंने 6th रोटी जबरदस्ती खा लिया, अब मुझे मिला है 19 टोटल यूटिलिटी, 19 यूटिल्स मिला है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कितना हो गया, 19 माइनस 22 विच मीन्स -3। अब क्या हो गया, वो डिमिनिशिंग जा रहा है, अब नेगेटिव बैलेंस आ गया है इसमें, नेगेटिव नंबर, तो ये क्या हो गया, -3। तो क्या देख रहे हैं बच्चे, इससे हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये हमारा ग्राफ हुआ, तो ये ऐसे जा रहा है, माइनस की तरफ चला गया है, ऐसा देखिए, है ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं, अब अपने राइट हैंड साइड में आ जाइए, यूटिलिटी कर्व आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला जो ग्राफ है बच्चे, वो टोटल यूटिलिटी को डिनोट कर रहा है। इस ग्राफ को इस लेक्चर पे हम नहीं समझेंगे, अगर आपको ये ग्राफ समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर में जाना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अभी मार्जिनल यूटिलिटी, नीचे वाला कर्व हम समझेंगे। नीचे वाला कर्व आप देखिए, मैंने बनाया है y एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस में आप कितना यूटिल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो लिखा है, कितना यूनिट ऑफ चपाती आपने कंज्यूम किया है वो x एक्सिस में है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है आपको वो आपका है y एक्सिस में। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 x एक्सिस में बना हुआ है, और -3 0 1 4 7 10 ये आपके बना हुआ है y एक्सिस में। अब शेड्यूल के साथ ग्राफ को देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये ग्राफ बना कैसे है। देखिए, पहले जब मैंने 0 चपाती कंज्यूम किया था तो मेरा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 0 था और मार्जिनल यूटिलिटी अनडिफाइंड था। अब जब मैंने 1 चपाती कंज्यूम किया है तो आप देखिए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बच्चे, 10 है, 10। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में 10, वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, जब मैंने सेकेंड चपाती कंज्यूम किया तो मुझे 7 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिला है। तो अब मैंने x एक्सिस में 2 लेना है और y एक्सिस में मैंने लेना है 7 को, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। अब जब मैंने थर्ड चपाती कंज्यूम किया तो मैं देख रही हूं कि मुझे 4 यूटिल्स मिल रहा है, तो मैं x एक्सिस में आई टेक 3 एंड y एक्सिस में आई टेक 4। जब मैंने 4 चपाती कंज्यूम किया मुझे 1 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, x एक्सिस में आई टेक 4 एंड y एक्सिस में आई टेक 1। अब देयर इज अ ट्विस्ट, जब मैंने 5
चपाती कंज्यूम किया है, अब मुझे मिल रहा है केवल, अब मुझे मिल रहा है 0, कुछ भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, इट्स 0। तो अब ये क्या करेंगे, हम 5 लेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या होगा, कुछ नहीं 0। अब हम वो 5 के ही जगह पे एक पॉइंट बना देंगे। 6 में बचे, जब हमें 6 यूनिट्स अब हम चपाती कंज्यूम कर लिए, तो क्या हो गया, मेरा जो सेटिस्फैक्शन था वो तो नहीं है, अब वो तो डिमिनिशिंग जा रहा है, क्योंकि अब मैंने ओवर ईट कर लिया है, मुझे वॉमिट फील हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ बचे, अब मैं लूंगी एक्स एक्सिस में 6 और y को मैं नीचे लूंगी -3 बचे। अब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव बैलेंस चला गया। तो देखिए ये, इससे हमें ये दिख रहा है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जो हम अभी पढ़ेंगे, इससे ये पूरा ग्राफ में समझ में आ रहा है कि क्यों मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होता है, क्यों इसका जो स्लोप है ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ क्या स्टेट करता है, इसे समझते हैं। पहले बुकिश लैंग्वेज समझते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन इन माय ओन वर्ड्स। The law states that as the amount consumed of a commodity increases, other thing being equal, the utility derived by the consumer from the additional unit, that is marginal utility, goes on decreasing. इसका मतलब समझते हैं पहले। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में पहले समझिए। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बताया था आपको, जब एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है ना। हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगा। तो क्या बोल रहा है, ये लॉ बोलता है कि जो भी अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो जैसे ही इंक्रीज होता है, अदर थिंग्स इक्वल रहेगा। अदर थिंग्स में क्या आएगा, व्हाट आर दी अदर थिंग्स चिल्ड्रन? अदर थिंग्स आर, अगर मैं एक चपाती कंज्यूम कर रही हूँ तो दूसरा भी मैं चपाती ही कंज्यूम करूंगी, ठीक है। वो इक्वल रहेगा, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक चपाती का साइज मेरा इतना था तो दूसरी चपाती का साइज भी इतना ही रहेगा। ओके, एवरीथिंग शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं है पहले मैंने एक चपाती खाया, सेकंड मैंने दूसरा एक इडली खा लिया और थर्ड में मैंने नूडल्स खा लिया, ऐसा नहीं। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस लॉ। ओके, एक ही चीज होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ठीक है। द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा है, जैसे ही एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हैं हम अपना यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हमें याद रखना है, ये की पॉइंट है, ये जो आप याद रखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी में कीवर्ड है एडिशनल यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, डिक्रीजेस, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशंस है इस लॉ के बेसिस पे। ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसके बेसिस पे क्या है अजम्पशंस। इससे पहले मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगी बच्चे, आप अपने आप से इसको रिलेट कीजिए, अपने आप से आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट कीजिए। लेट्स सपोज मैंने आपको चॉकलेट्स दिया, ठीक है, मैंने आपको पहला एक चॉकलेट दिया, आपने बहुत हैप्पीली खाया उसे। ओके, एक मैंने आपको चॉकलेट दिया, आपने बहुत हैप्पीली खाया, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन उससे मिला। अब मैंने सेकंड चॉकलेट फिर दिया, आपने फिर खा लिया, ठीक है। एक होता ना कि एक चॉकलेट खाए तो हम बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, बट जब दूसरा खाए तो लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी खा लिया है ना। अब मैंने आपको थर्ड चॉकलेट दिया, तो आपका भी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो विद टाइम कम होते जाएगा। वही है मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ बड़ा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऐसे ही याद रखना है, जब हम कोई चीज बहुत बार कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक ही चीज को हम बार बार खा रहे हैं, तो हमारा क्या है, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते रहेगा, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा। अजम्पशंस समझते हैं बच्चे। पहला अजम्पशंस क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। मैंने आपको बताया था, एक सामान जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल चपाती का दिया था, वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैंने एक चपाती खाया है, वो इस साइज का है, तो यही साइज का चपाती मैं दोबारा खाऊंगी, ठीक है। उसी से हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कैलकुलेट होगा, मेजर होगा। सेकेंड है, द यूनिट ऑफ द गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड।
एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे एक होल चपाती, ठीक है, जैसे अ कप ऑफ कॉफी, तो पूरा एक होल कप ऑफ कॉफी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बार ऑफ चॉकलेट, तो पूरा बार ऑफ चॉकलेट, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और वही स्टैंडर्ड साइज आप कंटिन्यू कंज्यूम करेंगे, देन ओनली यू बी गेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। कोई टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने पहले पराठा खाया था प्लेन पराठा, ठीक है, नेक्स्ट मैंने खा लिया नमक वाला पराठा, ठीक है, थर्ड मैंने खा लिया पपीता का पराठा, या फोर्थ मैंने खा लिया आलू का पराठा। दिस इज रॉन्ग। अजम्पशन प्रूव नहीं होगा, द अजम्पशन विल नॉट बी प्रूव्ड इन दिस केस। जो कंजम्पशन रहेगा उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इज एक्सेप्टेबल। व्हेन देयर विल बी नो चेंज, देन ओनली दिस लॉ विल बी प्रूव्ड थ्रू दिस अजम्पशन। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन कंजम्पशन। एक कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए। एक चपाती खाने के बाद मुझे तुरंत दूसरा चपाती खाना होगा, तुरंत तीसरा चपाती खाना होगा, तभी मैं मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस को लॉ के बेसिस पे प्रूव कर पाऊंगी। अगर मैंने एक चपाती खा ली और फिर मैंने 4 घंटे बाद दूसरा चपाती खाया, तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, फिर से भूख लग जाएगी। तो मैं जब दोबारा खाऊंगी 4 घंटे बाद, तो मुझे क्या होगा, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मुझे सेम सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। हर एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो क्या होगा, डिमिनिश होगा। तो क्या वो when this will happen, when there will be when there will be continuity in consumption, जब कंजम्पशन में continuity होगा। फिर नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टी कॉफी, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, टी कॉफी एक सब्स्टिट्यूट गुड है। तो इसके सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे मैं चाय पी रही हूँ, तो कॉफी का प्राइस बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, देयर शुड बी नो चेंज, कोई प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के। फिर आता है यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। मैंने आपको जब यूटिलिटी के जब आपको फीचर्स पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, बट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी इज मेजरेबल। ओके, तो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, टेबल, ग्राफ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वेल एज उसका अजम्पशंस। एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। चिल्ड्रन, ये चैनल में मैं स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 ये सारे क्लासेस के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को कवर करती हूँ। तो किसी भी या कोई भी आपके फ्रेंड्स है जो इस क्लास में है, तो आप उनको प्लीज रेफर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।